गुड मॉर्निंग बेटा। हम प्लांट हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो सेकंड प्लांट हॉर्मोन है वो है जिब्रेलिन। क्या है? जिब्रेलिन। तो ये एक वीकली एसिडिक टेट्रासाइक्लिक प्लांट हॉर्मोन है। मतलब इसका एसिडिक नेचर है वीक और इसके अंदर 4 साइकिल प्रेजेंट है। ये क्या करता है? सेल की इलोंगेशन कराता है, मतलब सेल को लंबा करता है। ऑफ लीव्स एंड इंटेक्ट स्टेम, और पूरा जो स्टेम है उसकी सेल को इलोंगेट करता है। उसके साथ में ये क्या करता है? नोड्स के बीच की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करता है। इंटरनोडल लेंथ को भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है ड्वार्फ प्लांट्स के अंदर। ड्वार्फ प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिन है, वो है जिब्रेलिक एसिड Ga3। ये कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, बर्ड्स में बनता है, एम्ब्रियो में बनता है और रूट टिप्स में बनता है। इसके मेन फंक्शन क्या है बेटा? ये ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, स्टेम की को, लीव्स की को, ये साइज बढ़ा रहा है, फ्रूट्स के नंबर बढ़ा रहा है और डोरमेंसी को रोक रहा है। डोरमेंसी होती है वो स्टेट जिसके अंदर कोई बर्ड या सीड ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसको हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेट। तो ये उस डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ये कोल्ड और लॉन्ग डे कंडीशन की जो कंडीशंस हैं उनको, मतलब किसी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए ठंड चाहिए होती है, तो अगर उसकी ठंड को ओवरकम करना है तो उसको जिब्रेलिक एसिड दे दिया जाता है, तो उसको ये ओवरकम कर देता है। कोई प्लांट है जिसको लॉन्ग डे फोटो पीरियड चाहिए, मतलब लंबे टाइम तक सनलाइट चाहिए, तो उस कंडीशन को भी ये ओवरकम कर देता है। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस करता है, मतलब ये क्या करता है कि जैसे बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन कराता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, इनके बेटा में इंपॉर्टेंट होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन से। इसके मेजर फंक्शन, मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। साइटोकाइनिन हमारा थर्ड प्लांट हार्मोन है। ये माइल्डली एल्कलाइन है, मतलब बहुत कम एल्कलाइन है प्लांट हार्मोन, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल, इनके फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है उनके लिए सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोकोनट मिल्क में, एप्पल फ्रूट में साइटोकाइनिन मिलता है। ये रूट टिप्स के अंदर बनता है और वहां से ये सूट के पास जाता है। और बेटा ये एंडोस्पर्म है, उसके अंदर भी फॉर्मेशन, जैसे कोकोनट मिल्क है वो एंडोस्पर्म ही होता है, तो उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है जिब्रेलिन, ना सॉरी साइटोकाइनिन। इसके मेन फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, सेल का डिफ्रेंशिएशन कराएगा। उसके बाद ये प्लांट ऑर्गन्स की एजिंग को डिले कराता है। उसके बाद फ्लावर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एजिंग को भी डिले करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है ये बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है? ब्रांचेस डेवलप होते हैं लेटरल, इसकी डोरमेंसी कम कर देगा और इनको बढ़ाएगा, एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फोर्थ हार्मोन है हमारा इथाइलिन। ये गैसेस हार्मोन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गैसेस हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन है। ये प्लांट की ट्रांसवर्स ग्रोथ को तो बढ़ाता है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को घटाता है, मतलब लंबाई तो घटाएगा और उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। ये सब प्लांट्स में बनता है, पर ज्यादातर ये फ्रूट की राइपनिंग के दौरान फ्रूट्स में बनता है, और वो फ्रूट्स होते हैं क्लीमेट्रिक फ्रूट्स, फ्लैसी फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर, जैसे एप्पल है, बनाना है, इनमें बनता है। इसके फंक्शन क्या है बेटा? ट्रांसवर्स ग्रोथ को बढ़ाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को घटाएगा। सेनिसेंस और एबिसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स को प्रमोट करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। ठीक है। और ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड ABA। ये है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। ये माइल्डली एसिडिक है नेचर में और ये ग्रोथ के ऊपर अपोजिट इफेक्ट डालता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है ड्यूरिंग टू ओवरकम द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए डोरमेंसी को इंड्यूस कर देते हैं। इसके मेन फंक्शन क्या है? ग्रोथ को अंडर कंट्रोल रखेगा, ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, बर्ड्स के अंदर डोरमेंसी को इंड्यूस कराएगा, एजिंग सेनिसेंस को बढ़ावा देगा और फ्लावरिंग को इंक्रीज कराएगा शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। तो बेटा ये हमारे जो ये थे प्लांट हॉर्मोन्स थे 5, इनके मेनली फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूछे जाते हैं आपसे। उसके अलावा इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन नहीं बनता है, पर इसके जैसे आपसे पूछ लें स्ट्रेस हार्मोन कौन सा, एब्सिसिक एसिड है, और जो हमारा सेल डिवीजन कौन सा प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन है, स्टेम की इलोंगेशन कौन कराएगा, जिब्रेलिन कराएगा। ठीक है। और फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इथाइलिन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये फंक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना, इन पे अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन बनता है कि फंक्शन के लिए आपसे मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे इससे।
ठीक है, कि एक वर्ड में ही उसका आंसर लिख दो। ठीक, थैंक यू बेटा।